तो इस वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन के बारे में हम लोग। जैसे कि कल का वीडियो में मैंने कहा था सुज़लोन में आप एसएल लगा के काम करिए, ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करिए। ये देखिए जैसे कि आप स्टॉक का देखिए, आप सुबह में हाई भी मार्केट चला आया, ऊपर से कितना आया 85.64 का हाई मारा, लेकिन क्लोजिंग दिया आपका 81 में। जैसे कि कल मैंने कहा था कि आप जो है आप हमेशा इसका देखते रहिए कि वॉल्यूम में कमी नहीं हो रहा है ना। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपको फिर स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ऐसे कल ही वीडियो में मैंने आपको कह दिया था कि भाई एसएल आपका जो है ट्रेलिंग करते रहिए और जहां प्रॉफिट जितना ही मिले उतना प्रॉफिट बुक करके हमेशा बैठना चाहिए। अब देखिए आज ही स्टॉक देखिए आप 85 से नीचे आ गया, फिर 81 रुपया में 4 रुपया लॉस हो गया। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते तो आपको हो सकता है 1-2 पॉइंट में आप नीचे निकल जा सकते थे। कल ही मैंने कह दिया था कि यहाँ पे ऊपर में देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक, हो सकता है, और वहाँ पे देखिए जाकर रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आ गया। अब इसका देखिए थोड़ा सा अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग चार्ट पे अगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन, तो सपोर्ट फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ बन रहा है ट्रेंड लाइन का। ये देखिए यहाँ पे था सपोर्ट आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका फेस किया स्टॉक ने रेजिस्टेंस। अब देखिए नीचे था सपोर्ट, स्टॉक फेस किया रेजिस्टेंस। अगर नीचे आया तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा और नीचे स्टॉक डाउन आ जाए 75-76 रुपया। तो अब देखिए हमेशा आपको करना क्या है, हमेशा आपको सपोर्ट में एंट्री लेना है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस के पास जाके आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ये होता है ट्रेडिंग का, आपका स्विंग ट्रेडिंग का रूल। हमेशा यहाँ पे देखिए सपोर्ट में पास अपने यहाँ पे मतलब बाई किया और ऊपर में जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आपको स्टॉक निकाल लेना चाहिए। लेकिन आदमी लोग करता क्या है, यहाँ ऊपर में बाई करता है। अभी जैसे देखिए आज ही का डेट में बहुत आदमी क्या किया होगा कि स्टॉक को आपका यहाँ पे ऊपर में 85-86 रुपया में बाई कर लिए होंगे। अब वो लोग को लग रहा है भाई 85-86 में बाई किया, हम बाई करते साथ ही मेरा स्टॉक आ गया 81 रुपया में। अब ये नहीं देखना है कि ऊपर में कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है स्टॉक का, कहाँ जाके रुक सकता है, कहाँ से फिर आपका जो है नीचे स्टॉक घूम सकता है। वो लोग को वो नहीं देखना है, उनको देखना है कि हाँ अगर स्टॉक में बढ़ रहा है, 2 दिन से अपर सर्किट मारा देखिए यहाँ पे, उसके बाद फिर तीसरा दिन आज ऊपर गया अपर सर्किट मारना, उसके बाद भी फिर आदमी लोग यहाँ पे खरीदने जा रहे हैं। अरे वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का जगह है, वहाँ पे ना कि फ्रेश एंट्री करने के लिए कोई है नहीं। आपको एंट्री हमेशा आप जो है सपोर्ट में ही करिए, सपोर्ट में आपका एंट्री करिए और रेजिस्टेंस के पास में जाके आपका बुक करिए, तब जाके आपका पैसा बनेगा। अब ऊपर में आप बाय करिएगा और नीचे में आके सपोर्ट में आके अगर सेल करिएगा तो क्या होगा, आपको लॉस बुक करिएगा, या तो फंड ब्लॉक होगा या तो आप लॉस बुक करिएगा। मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे हम सुने हैं कि देखते हैं मतलब लॉस बुक कर लेता है। अब जो लोग 86 में बुक किया, अब मान लीजिए 81 का भी स्टॉक चल रहा है, हो सकता है कल आपका स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आ जाए 79, 78, तो वो लोग बेच के निकल जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ इसमें आपका। अब मान लीजिए 4-5 ऊपर से 4-5 रुपये आज ही गिर गया, जो लोग 86 में खरीदा होगा वो लोग का आज ही 4-5% का लॉस हो गया होगा। अब कल ऊपर से और 3-4% लॉस हो गया, 7-8%, तो लोग बेच के निकल जाएगा स्टॉक को। तो ऐसे में आप तो स्टॉक मार्केट से फिर कभी पैसा कमा ही नहीं सकते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो हमेशा आप जो है स्विंग ट्रेड अगर कर रहे हैं तो आप हमेशा सपोर्ट में ही खरीदिए ना, और रेजिस्टेंस में जाकर फिर प्रॉफिट बुकिंग करिए। हो सकता है थोड़ा सा रेजिस्टेंस से स्टॉक ऊपर चल जाए आज, अगर हाँ यहाँ पे अगर आज स्टॉक ब्रेकआउट दे देता और ऊपर में सस्टेन कर लेता ऊपर में, तब आप वहाँ पे हाँ एंट्री लेके आप होल्ड कर सकते थे। तो ऊपर में आपका मान लीजिए 90-100 रुपया का टारगेट वहाँ पे मिल सकता था। लेकिन आप देखिए स्टॉक ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, तुरंत ऊपर से सेलिंग आ गया और क्लोजिंग कितना में दिया 81 रुपया में। अब जैसे फिर यहाँ पे देखिए उस दिन कितना था 84 का हाई था, 84 का हाई स्टॉक तोड़ दिया और गया आपका 85-86 में, लेकिन ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया स्टॉक, वहाँ से सीधा एकदम नीचे सेलिंग आ गया और देखिए क्लोजिंग दे दिया आपका हुई 81। नीचे में और गया था 80 रुपया में करीब नीचे गया था फिर, लेकिन क्लोजिंग मार्केट बंद होते होते 81.70, जबकि आज मार्केट में इतना अच्छा तेजी था, निफ्टी लास्ट में इतना अच्छा बाउंस बैक किया, उसके बाद भी स्टॉक आपका बाउंस बैक नहीं किया, स्टॉक जो है आपका रेड में ही क्लोज किया। मतलब ऊपर से कोई बड़ा प्लेयर जो है माल बेच रहा है। तो ये लोग आप ये सब चीज़ आपको समझना चाहिए कि आपको खरीदना कहाँ चाहिए था, आपको खरीदना कब चाहिए था आपको। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोर्ट के पास आपका आ गया स्टॉक, तो यहाँ पे आपको खरीद लेना चाहिए था। पहला कैंडल आपका यहाँ पे रेड बन गया, ठीक है, आप देख ले कि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और बन गया। यहाँ पे सेकंड कैंडल में आप एंट्री लीजिए, 76 में एंट्री लीजिए, ऊपर में जाके आप यहाँ पे 86 10 रुपया मतलब मोटा मोटी हुई आपका मान लीजिए 8-10% जो भी रिटर्न बनता है ऊपर में जाके बुक कर सकते थे। लेकिन नहीं, अब करना आप लोग करिएगा उल्टा, ऊपर में जाके बाय करिएगा, अब नीचे में आके सेल करिएगा, तो ऐसे में तो फिर नहीं होगा प्रॉफिट आपको कभी भी। अब देखिए ऊपर से आया नीचे, फिर नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। स्टॉक ऐसे चलता है, अब जिस दिन ब्रेकआउट दिया उस दिन ऊपर और चल जाएगा स्टॉक। या तो ब्रेकआउट पे आप स्टॉक को कैच करिए, या तो सपोर्ट के पास आप बाय करिए और ऊपर में जाकर रेजिस्टेंस के पास में सेल करिए। यही होता है पैसा कमाने का तरीका, सीधा बात है। यहाँ पे बाय करिए, यहाँ सेल करिए, और अगर रेजिस्टेंस टूट रहा है तो वहाँ पे एंट्री मारिए और ऊपर में बुक कर लीजिए। आपका जितना भी टारगेट बनता है 8%, 5%, 10%, जिस हिसाब से आप रिटर्न के हिसाब से काम करते हैं मार्केट में, उस हिसाब से आप अपना रिटर्न बुक करिए।
अब ऊपर में बाई करिएगा तो फिर आपको लॉस ही होगा। तो ये था आज का सुजलोन एनर्जी के ऊपर में मेरा व्यू। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा और नीचे स्टॉक आ सकता है, यहाँ पे जैसे कि सपोर्ट लेके फिर ऊपर स्टॉक चढ़ सकता है। अब देख लीजिए, आप सपोर्ट के पास आए तो वहाँ पे थोड़ा सा एंट्री कर सकते हैं आप, और ऊपर में टारगेट के लिए फोर द मतलब आपका कितना हुई अभी आज जो हाई मार्क है 86-90 रुपये के लिए आप टारगेट के लिए स्टॉक को देख सकते हैं। लेकिन पहले अभी फिलहाल सपोर्ट के पास आने दीजिए, हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ भी जाए कल, लेकिन हमको तो लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट के पास आएगा, क्योंकि स्टॉक रेजिस्टेंस से घुमा है तो यहाँ सपोर्ट के पास फिर से आएगा और सपोर्ट लेके वहाँ पे आपका स्टॉक जो है फिर से ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस की तरफ। मतलब यहाँ पे अगर 75 रुपया 75-76 में आता है तो खरीदना है, और ऊपर जाकर 86-87 में आपको फिर से बेच के निकल जाना है, सीधा बात है। तो ये था आज का सुजलोन एनर्जी के ऊपर मेरा टोटल व्यू।